हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस के रूप में। और जब हम हिंदी दिवस पे बात करने जाते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हम हिंदी पे बात करने जाते हैं। और ध्यान रखिए कि हिंदी हमारे लिए कोई बोली या कोई भाषा नहीं है जिसके माध्यम से हम अपने को अभिव्यक्त करते हैं, बल्कि हिंदी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का प्रतीक है। यह राष्ट्र की पहचान है, यह हमारी अस्मिता की प्रतीक है। तो यह हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है। तो यहाँ बेसिक रूप में दो सवाल उत्पन्न होते हैं कि पहली चीज़ ये कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को। जैसे आज 14 सितंबर 2023 है तो हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी दिवस मनाया क्यों जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई चीज़ घटित नहीं होती। यदि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मना रहे हैं तो उसके पीछे कोई कहानी होनी चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। तो कहानी यह है कि जब हमारे आज़ादी की घोषणा हो गई, संविधान सभा बन गई और संविधान का निर्माण हो रहा था, तो यह भी तय किया गया कि हमारी राजभाषा क्या होनी चाहिए। और इसी सवाल के जवाब के खोज में हुआ ये कि 14 सितंबर 1949 को एक आर्टिकल जो 343 है उसके तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 343वां जो अनुच्छेद है और जो संविधान के 17वें भाग में है उसमें हिंदी को 343(1) में हिंदी को राजभाषा के रूप में, किस रूप में? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि जो हिंदी का स्वरूप होगा वह देवनागरी होगी और जो अंक यूज किए जाएंगे वो भारतीय जो अंक हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को। लेकिन साथ साथ इसके तहत इसी के अनुच्छेद 343(2) में अंग्रेजी को भी इसके साथ रखा गया अगले 15 सालों के लिए। और 343(3) में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह आगे भी बढ़ा सकती है अंग्रेजी को। तो चूंकि यह घटना 14 सितंबर 1949 को घटी थी, इसलिए उसकी स्मृति में, उसकी याद में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि इससे आप यह भ्रमित मत होना कि हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है वह 49 से शुरू हुई। नहीं, 49 से शुरू नहीं हुई। 49 में तो एक घटना घटी कि हिंदी को एक्सेप्ट किया गया। बाद में 1953 में जो वर्धा प्रचार समिति थी उसने ये कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमने राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया है। और कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी थी शुरू से ही। गांधी ने तो 1917 में कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। तो ये फीलिंग भी थी कि इसको राष्ट्रभाषा का रूप दिया जाए। तो इसके प्रचार प्रसार की भी बात हुई। इसलिए 343 से लेकर के 351 तक ये प्रावधान है और 51 में इसी प्रचार और प्रसार की बात की गई है। तो 53 में एक प्रपोजल आया और उसके बाद 14 सितंबर 1953 को पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। लेकिन आज के दौर में हिंदी इतनी व्यापक हो गई है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ग्लोबल लेवल पर भी हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा क्रम से चलते हैं। 53 के बाद एक जो हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना घटती है वह यह कि 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री होते हैं जनता सरकार में
और यूएनओ में जाते हैं तो पहली दफ़ा ये हुआ था कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत के किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री ने हिंदी में अपना भाषण दिया था। और उसके बाद तो इतनी लोकप्रियता हुई हिंदी की कि आज आप देखते हैं कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो तो कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में ही अपनी बात रखते हैं, हिंदी में ही भाषण देते हैं। और इससे हर एक भारतीय और स्पेशली जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वे काफ़ी गौरव का अनुभव करते हैं। जो विश्व हिंदी दिवस वाली बात हो रही थी तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में क्या हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी थी। तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वह हुआ 75 में। लेकिन हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू हुई वह हुई 2006 से। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पे हमने 10 जनवरी को वह सम्मेलन किया था, तो 2006 से 10 जनवरी को हम क्या मना रहे हैं? विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। और आज तो ये आलम है 2022 में, ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, उसने मेडिकल यानी कि जो चिकित्सा शास्त्र है, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, इन क्षेत्रों की पढ़ाई भी हिंदी में अलाउ किया। और यद्यपि हम यूएनओ में ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना पाए हैं हिंदी को, लेकिन 2022 में यूएनओ में प्रस्ताव पारित हुआ कि यूएनओ जो काम काज करेगा, जो वहाँ नियम कानून बनेंगे, जो घोषणाएं होंगी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ उसे हिंदी में भी प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, हिंदी यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो ये तो इसके विकास का क्रम है। अब अक्सर एक सवाल उठता है कि संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा कैसे बनाया गया, इसको लेकर के विवाद हुआ था। इस विवाद में बहुत भ्रमित हैं लोग। पहली चीज़ आप ये जानिए कि जो आर्टिकल 343 है, जिसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी रखा गया है, तो कहीं भी संविधान सभा में हिंदी और अंग्रेजी का विवाद नहीं था। ये तय था कि इसको रखना ही रखना है। एकाएक हिंदी को हर जगह लाना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने 190 साल जो हमारे ऊपर शासन किया, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी थी वह अंग्रेजी थी। तो इस पर विवाद नहीं हुआ। ये तो तय था कि अभी 15 साल के लिए अंग्रेजी को रखना है। जो विवाद था और जिस पे मतदान हुआ वह हुआ कि हिंदी के किस स्वरूप को रखा जाए। तो इसमें दो प्रस्ताव थे, एक हिंदी और दूसरा हिंदुस्तानी। महात्मा गांधी आप जानते हैं कि इसके पक्षधर हुआ करते थे और ये बड़ी स्ट्रांग लॉबी थी, क्योंकि उस समय शुरुआती दौर में जब संविधान सभा 1946 में बनी थी तो भारत का विभाजन डिक्लेयर नहीं हुआ था। भारत का विभाजन होगा यह चीज़ तो माउंटबेटन प्लान से 3 जून 1947 को फाइनल हुआ। और जैसे ही ये तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा, वैसे ही जो हिंदुस्तानी पक्ष वाले थे कि हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया जाए, हिंदुस्तानी प्रारूप को, वह पक्ष क्या हो गया? कमज़ोर पड़ गया। क्योंकि जिस हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रख करके हिंदुस्तानी शब्द का यूज किया जा रहा था वो तो टूट चुका था, पाकिस्तान बनने जा रहा था। फिर भी 14 जुलाई 1947 को एक मतदान होता है और यह मतदान दो बातों के लिए होता है। इसमें जो तीसरा विवाद था उसको समझिए, अंकों के स्वरूप को लेकर के। एक पक्ष ये मांग कर रहा था कि जो देवनागरी है,
जो हम लोग गिनती हिंदी में लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, वह लागू किया जाए लिखने में। और दूसरा वर्ग स्पेशली उसमें दक्षिण के लोग ज़्यादा थे, उन्होंने कहा नहीं, जो हमारा अंक है, भारतीय अंक पद्धति है, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को यूज किया जाए। तो इसको लेकर के कांग्रेस के सदस्यों के बीच 14 जुलाई 1947 को एक मतदान होता है। ध्यान रखिए, कांग्रेस के सदस्यों के बीच, संविधान सभा के सारे सदस्यों के बीच नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस 80 से ज़्यादा % कांग्रेसी सदस्य थे और किसी भी मुद्दे पे यदि कांग्रेस सहमत थी तो जाहिर सी बात है कि उसको पारित होना असंभावित था। तो पहला जो वोटिंग हुआ वह हुआ था हिंदी और हिंदुस्तानी के ऊपर, कि हिंदी शब्द इस्तेमाल किया जाए कि हिंदुस्तानी। और वह जो मतदान हुआ तो 63 और 32 से यह प्रस्ताव किसके पक्ष में पारित हुआ? हिंदी के पक्ष में। यानी हिंदी इस्तेमाल किया जाए यह 63 लोगों ने कहा, और हिंदुस्तानी इस्तेमाल किया जाए यह 32 लोगों ने कहा। अब दूसरा अंक को लेकर के था, और यहाँ भी ये 63 का 63 रहा, लेकिन यहाँ 18 हो गया, यानी ये घट गया, ये 63 रहा। लेकिन इस अंतर के बावजूद भी जो विरोध था दक्षिण की तरफ से स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए उस समय कहा गया कि नहीं, अभी इस मैटर को रोक दिया जाए और इसका फैसला बाद में होगा, और हम बहुमत या मतदान के द्वारा नहीं बल्कि एकमत होकर के सहमति से इसको करेंगे। लेकिन जब यह बात टली तो बहुत लंबी टली, और फिर ये अगस्त 1949 में दूसरी बार इस पे मतदान हुआ। और मतदान अब किस पे हो रहा है? अंक पे, क्योंकि यह डिसाइड हो गया कि हिंदुस्तानी नहीं रहेगी, और ये इस पे तो कोई समस्या थी ही नहीं। अगस्त 1949 में मतदान हुआ, और ये जो कहते हैं कि एक मत से फैसला हुआ था, यह जो मत विभाजन हुआ तो 78 और 77 का हुआ। इसका मतलब क्या है कि 78 लोग ये चाहते थे कि देवनागरी, मतलब हमारी जो भारतीय अंक प्रणाली है, उसके भारतीय स्वरूप को, देसी स्वरूप का इस्तेमाल किया जाए। इस जैसे हमने अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, लेकिन हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? हम हिंदी में ऐसे 4 लिखते हैं। तो ये हिंदी या भारतीय संस्करण को यूज करने वाले 78 थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप यानी जो रोमन प्रारूप है उसके पक्ष में 77 थे। 1 का अंतर था। ये भी बड़ा माइन्यूट था। इसको भी फिर स्थगित किया गया। फिर अगली बैठक 2 सितंबर को हुई 1949 में ही। इसमें फिर जब मतदान हुआ तो यहाँ एक और घटना घटी, और विचित्र स्थिति आई। 77 और 77 हो गए। फिर दूसरी बार 2 तारीख को ही मतदान हुआ, और इस बार भी 77 और 77 हुए। हुआ क्या कि जो पट्टाभी रमैया थे वे मतदान से बाहर हो गए, और ये 78 घट करके क्या हो गया? 77 हो गया। अब बड़ी जटिल स्थिति थी, यानी हिंदी अंग्रेजी और हिंदी हिंदुस्तानी के विवाद से भी बड़ा प्रश्न ये हो गया कि अंक कौन सा प्रारूप उसका यूज किया जाए, भारतीय या अंतरराष्ट्रीय। दक्षिण वाले बार बार ये कह रहे थे कि हमने हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया यद्यपि अंग्रेजी थी। तो ये जो अपने उत्तर के लोग हैं, हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, वे अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को एक्सेप्ट करने में उनको समस्या क्या है, ये सारा विवाद चल रहा था। और फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई ऐसा करो, अपने स्वविवेक से आप मतदान करना, जो भी जिसकी इच्छा हो, क्योंकि ये फैसला बड़ा जटिल हो गया था। और अंत में 12, 13 और 14 सितंबर 49 को काफ़ी गहन चर्चा इस पे हुई, अंकों के स्वरूप को ले करके, और फैसला नहीं हो पा रहा था। इसमें डॉक्टर
रघुवीर करके एक सदस्य थे, जिनकी काफ़ी कहिए कि इनके प्रति काफ़ी लोग सहमति रखते थे इस बात को लेकर के कि ये जो कहेंगे सही कहेंगे और निष्पक्ष हैं। इन्होंने 14 तारीख को आकर के यह घोषणा की 3 बार उस दिन बैठक रद्द हुई। रद्द होने का मतलब कि स्थगित हुई। फिर ये अचानक डॉक्टर रघुवीर आते हैं और कहते हैं, घोषणा करते हैं कि देवनागरी के स्वरूप, देवनागरी को लेकर के फैसला हो गया। एक गोल मटोल भाषा देवनागरी को लेकर के फैसला हो गया है और इसका दोनों पक्षों ने अलग अलग अर्थ निकाला। लेकिन फाइनली हुआ क्या कि जो अंक पद्धति है उसमें जो भारतीय अंक प्रणाली है उसके अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को एक्सेप्ट किया गया था, जो आज भी है। तो इस तरीके से फैसला हुआ था। तो यदि कोई कहता है कि हिंदी और अंग्रेजी का फैसला एक मत से हुआ था या हिंदी और हिंदुस्तानी का फैसला एक मत से हुआ था, तो आपको जानना चाहिए एक स्टूडेंट होने के कारण कि यह बात गलत है। जो विवाद था वह अंकों के स्वरूप को लेकर के था और उसका एक स्थिति आई थी कि 78 और 77 ये स्थिति आई, लेकिन बाद में उसको सहमति से हल किया गया। तो ये था संविधान सभा में हिंदी की राजभाषा बनने की तैयारी। लेकिन हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमें अपनी हिंदी पे गर्व होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बिना दूसरी भाषाओं को आघात पहुंचाए। भारत विविधता से भरा देश है, सारी भाषाओं का स्वागत है, सबको फलने फूलने का अधिकार है, लेकिन हर राष्ट्र की जैसे एक मूल भाषा होती है वैसे हमारी भी भाषा होनी चाहिए। और जो अंकीय स्थिति है, यानी जो बोलने वाले हैं वह निश्चित रूप से हिंदी बोलने वाले ज़्यादा हैं। तो सारी भाषाएं चलती रहें, लेकिन हिंदी को हमें राजभाषा से राष्ट्रभाषा की तरफ ले जाना है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।